अब हम लोग यहां देखेंगे कि पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स इन ए सेंटेंस, वाक्य में कहां स्थान होता है एडवर्ब का, जिससे आपका सेंटेंस करेक्ट होता है। तो इस क्रम में हम देखेंगे कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी से बहुत सारे सवाल किए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कम्स बिफोर वर्ब इन ए सेंटेंस। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है ना सेंटेंस में, मेन वर्ब के पहले आता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कम्स बिफोर मेन वर्ब। जैसे आई ऑलवेज हेल्प हिम, आई ऑलवेज हेल्प हिम। जैसे मैं आपको पहले ही बताया था कि ऑलवेज क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो कि यहां हेल्प के पहले आया या मेन वर्ब के पहले आया। उसी तरह आगे देखेंगे हम लोग, शी नेवर कम्स लेट, वह कभी देर से नहीं आती है। तो यहां नेवर जो है ना, यह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है कि वह कभी देर से नहीं आती है। तो यहां कम्स के पहले आया, जो कि यहाँ पे यह मेन वर्ब है, और यहाँ एडवर्ब है। उसी तरह यह यहाँ पे नेवर एडवर्ब है। यहीं पे एक और बात समझिए, अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वैसे सेंटेंस में आ रहा है जहां हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, तो वहां पे इसका स्थान सेंटेंस में कहां होगा। तो ध्यान देने की बात है, व्हेन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब comes in a sentence, then adverb of frequency comes after helping verb and before main verb। यह बहुत ही सिंपल है। अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी हो और मेन वर्ब भी हो, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वहां पे दोनों के बीच में आता है। जैसा कि सेंटेंस स्पष्ट है, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड हिम, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड हिम। तो यहां हैव हेल्पिंग वर्ब है और हेल्प मेन वर्ब है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज दोनों के बीच में आया। उसी तरह शी हैज नेवर टोल्ड ए लाई, शी हैज नेवर टोल्ड ए लाई, वो कभी झूठ नहीं बोली है। तो यहां हम लोग देखेंगे कि हैज और टोल्ड, यह हेल्पिंग वर्ब है और यह मेन वर्ब है, दोनों के बीच में नेवर आया। तो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी उस पर सवाल किए जाते हैं, उसमें या तो ऑलवेज को हेल्पिंग वर्ब के पहले कर दिया जाता है या फिर मेन वर्ब के पहले करके सवाल पूछे जाते हैं। तो अभी आपने देखा कि पोजीशन ऑफ एडवर्ब इन ए सेंटेंस। अब हम लोग देखेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब इन ए सेंटेंस एमपीटी के आधार पे। अब आपको जान का असर होगा कि एमपीटी क्या है। एम का मतलब है मैनर, पी का मतलब है प्लेस और टी का मतलब है टाइम। यानी किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में अगर मैनर, प्लेस और टाइम आता है तो फिर उसको हम लोग कैसे सेट करते हैं, किसके बाद क्या होगा, यानी उसका क्रम क्या होगा। जैसे मिथाली डांस्ड इन द स्कूल ऑडिटोरियम लास्ट नाइट ब्यूटीफुली, यह एक सेंटेंस है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया था। इसे आपको करेक्ट करना है, गलत सेंटेंस है। तो हम लोग इस आधार पर देखेंगे कि सबसे पहले मैनर क्या है, प्लेस क्या है और टाइम क्या है। तो मिथाली डांस्ड, सबसे पहले मैनर आ रहा है, किस तरह डांस की, तो ब्यूटीफुली। उसके बाद आ रहा है प्लेस, काम कहां हुआ, मिथाली डांस्ड ब्यूटीफुली इन द स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल ऑडिटोरियम में हुआ। उसके बाद में देखेंगे टी फॉर टाइम, टाइम क्या था, तो लास्ट नाइट। तो मिथाली डांस्ड ब्यूटीफुली इन द स्कूल ऑडिटोरियम लास्ट नाइट। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। पिछला अध्याय में जो मैं पढ़ाया था मैनर, प्लेस और टाइम, उस पर ध्यान दीजिए और उस आधार पे सेंटेंस को सेट करने की कोशिश कीजिए, तो कहीं एरर नहीं होगा। और अक्सर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 2-3 सवाल इससे रहते हैं। पोजीशन ऑफ एडवर्ब इन ए सेंटेंस के तहत अगला सेंटेंस हम देखेंगे कि एमपीटी जो रूल है, यानी जो मैनर, प्लेस और टाइम, उसके आधार पर अगला सेंटेंस है आई स्पोक लाउडली यस्टरडे इन द मीटिंग। यह भी गलत सेंटेंस है और यह भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ सेंटेंस है। तो यहां आपको खुद बताना है कि सेंटेंस करेक्ट कैसे होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि मैनर, प्लेस और टाइम। सेंटेंस को फिर से पढ़िए, आई स्पोक लाउडली,
तो यहाँ लाउडली क्या है, मैनर है जो कि ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। उसके बाद में आएगा प्लेस, उसके बाद टाइम। तो प्लेस नहीं है, यहाँ पे टाइम पहले आ गया है और एट द मीटिंग यानी प्लेस बाद में आ गया है। तो हम लोग स्टडी और मीटिंग को इंटरचेंज कर देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी एट द मीटिंग स्टडी की जगह आ जाएगा और स्टडी यहाँ पे आ जाएगा। जैसा कि अगला सेंटेंस में स्पष्ट है कि आई स्पोक लाउडली, और फिर हम लोग देखेंगे प्लेस कहां पे हुई घटना, तो एट द मीटिंग, और टाइम है स्टडी, तो आई स्पोक लाउडली एट द मीटिंग स्टडी। तो अभी आपने देखा एडवर्ब जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो कृपया आप इसे ध्यान से समझिए और पढ़िए और इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपका एडवर्ब पे कमांड हो। फिर अगले वीडियो में मैं आपको जो कुछ एडवर्बियल वर्ड्स है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा जो कि कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा वीडियो चैनल पसंद आया तो कृपया आप इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि लाखों लाख की संख्या में स्टूडेंट इस चैनल पर विजिट करके इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, थैंक यू।